हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको साल्ट की डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साल्ट मीन्स लवण। इससे पहले की पार्ट 1 पर हमने एसिड और बेस की कुछ डिफिनेशन डिस्कस किया था। आज का पहला टॉपिक है हमारा साल्ट, लवण। लवण क्या होता है, साल्ट क्या होता है। एक बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। साल्ट है क्या, एक प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट ही तो है। रिएक्शन का क्या है, ये इधर वाला पार्ट प्रोडक्ट होता है। तो एक प्रोडक्ट है जो कब फॉर्म होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। अम्ल और क्षार के परस्पर अपक्रिया से प्राप्त जल के साथ सह उत्पाद, जल के साथ जो सह उत्पाद प्राप्त होता है, को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। तो डिफिनेशंस में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, पहले लवण की डिफिनेशन क्या है। अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया से जल के साथ प्राप्त सह उत्पाद, जल के साथ बनने वाला सह उत्पाद लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। और यह रासायनिक रूप से उदासीन यौगिक होता है। कैसा होता है, ना तो अम्लीयता होती है इसमें, ना तो क्षारीयता होती, तो इसलिए क्या बोलते हैं, उदासीन यौगिक होता है। इंग्लिश मीडियम वाले साल्ट की डिफिनेशन क्या लिखेंगे। द प्रोडक्ट, द को प्रोडक्ट विच फॉर्म्ड विद वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको साल्ट की डिफिनेशन आती है, साल्ट की डिफिनेशन पूछी जाती है तो भी यही आप डिफिनेशन लिखेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अपक्रिया की भी डिफिनेशन अगर पूछी जाती है तो आप यही डिफिनेशंस लिखेंगे। एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, क्या है, ZnOH। OH वाले क्या होते थे, एक सेकेंड, OH वाले क्या होते थे, बेस। यहाँ पर उल्टा लिख गया है। ठीक है, ये क्या है, इस ये है बेस और ये क्या है, एसिड। ठीक है, आप सही कर लें क्योंकि वो हिंदी के अकॉर्डिंग यहाँ अम्ल और क्षार लिखा था, तो वैसे ही हमने सीरीज में लिखा। बट ऊपर आपका केमिकल फार्मूले आप देखेंगे क्योंकि आपको बताया गया है कि OH वाले कौन होते हैं, बेस होते हैं बेसिकली। ठीक है, और H जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो आप इसको मॉडिफाइड कर ले, एसिड इधर कर ले और बेस इधर कर ले। तो बेस कौन है, जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर, आप थ्योरी भी नीचे मेंटेन करेंगे रिएक्शन के, जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर जिंक सल्फेट एक लवण है जो प्राप्त होता है। ठीक है, और वाटर प्राप्त ही होना है उदासीनीकरण अपक्रिया में। ठीक है, तो व्हेन जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म जिंक सल्फेट एज अ साल्ट। ठीक, इसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साल्ट, या फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साल्ट काफ़ी होते हैं, बट आपको हम बेसिकली आज 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में बताएंगे जिसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में, पेपर में आपसे। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साल्ट, लवण मुख्य प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंपल साल्ट। पहला क्या है, साधारण लवण। ठीक है, साधारण लवण क्या है, साधारण अम्ल और क्षारों के परस्पर अपक्रिया से बनने वाला उत्पाद साधारण लवण कहलाता है। साधारण अम्ल और क्षार के परस्पर अपक्रिया से बनने वाला उत्पाद साधारण अम्ल कहलाता है। ठीक है, द salt which formed by the simple reaction of acid and base, simple reaction of acid and base are known as सिंपल साल्ट। ठीक है, जो सिंपल साल्ट प्राप्त होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो KCl बनाता है। और सिंपल साल्ट के और भी कई एग्जांपल है, Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। सिंपल साल्ट के एग्जांपल हैं ये, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, ये क्या है, सिंपल साल्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डबल साल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल साल्ट आपसे कई बार पूछा गया है, उदाहरण एग्जाम्पल पूछे गए, कभी कभी डिफिनेशंस भी पूछ ली गई हैं। तो डबल साल्ट, द्विक लवण क्या होता है। ठीक है, दो सिंपल दो सिंपल मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक साधारण लवणों के परस्पर अपक्रिया द्वारा बनने वाला लवण क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। क्या, दो या दो से दो
वैसे द्विक लवण है तो दो की आप बात करेंगे, ठीक है। दो साधारण लवणों के परस्पर अपक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या द्विक लवण कहलाता है। डबल सॉल्ट इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। किसके? टू सिंपल सॉल्ट। इसमें करते क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करा के इसे कूलिंग करके ठंडा करा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया पोटेशियम सल्फेट एक सिंपल साल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक सिंपल साल्ट है। दो सिंपल साल्ट हो गए, रिएक्शन किससे कर रहे हैं, वाटर के साथ, ठीक है। इन्हें हीटिंग करके थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कूलिंग कर देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पूरा एक कंपाउंड है, ये क्या है, द्विक लवण है। क्या है, डबल साल्ट है। इसका नाम क्या है डबल साल्ट का, फिटकरी एलम, पोटास एलम इसे बोलते हैं, ठीक है, पोटास एलम। या इसका नाम से अगर हम केमिकल नेम पूछे तो देखिए पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कॉमन है, ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है, ठीक है, केमिकल नेम है। तो डबल साल्ट का अगर एग्जांपल पूछे तो डबल साल्ट का एक एग्जांपल क्या हो गया, फिटकरी, पोटास एलम, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, एक एग्जांपल ये हो गया। और एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, एक अदर एग्जांपल है आपका मोहर लवण। कौन, मोहर साल्ट, कौन, मोहर साल्ट, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, अमोनियम फेरस सल्फेट। क्या नाम है, अमोनियम फेरस सल्फेट। इसका फार्मूला क्या है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2। आप ऐसे भी नाम पढ़ सकते हैं, अमोनियम फेरस और सल्फेट कॉमन है, अमोनियम फेरस सल्फेट इसका केमिकल नेम है। ये दोनों क्या है, डबल साल्ट है। आप एग्जांपल इसके याद कर लें, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ साल्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम आपको छोटी सी बिल्कुल डिफिनेशंस बताएंगे। इसकी डिफिनेशन पूछी नहीं जाती, बट आप नॉलेज के लिए इसकी डिफिनेशन सिंपल सी याद रखें, ठीक है, बट एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इसके। सिंपल सी डिफिनेशन क्या है, द साल्ट विच कंटेन एनी कॉम्प्लेक्स आयन, क्या, कॉम्प्लेक्स आयन आर नोन एज कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। वे लवण जिसमें कोई संकर आयन उपस्थित होता है संकर लवण कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी डिफिनेशन है। फॉर एग्जांपल में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कौन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये K+, ये सिंपल सा आयन है। आयन को आपको संकर आयन किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहेंगे, वो अभी बताते हैं। ऐसा आयन जो दो से ज़्यादा, ठीक, कंपाउंड के ऊपर लगा हो, एटम्स के ऊपर लगा हो, तो ये एक सिंपल आयन है के अकेला। लेकिन यहाँ देखिए फेरस साइनाइड के ऊपर आयन आ गया, ठीक है, साइनाइड आयन आ गया, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स आयन, संकर आयन है। तो संकर कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, द साल्ट विच कंटेन एनी कॉम्प्लेक्स आयन आर नोन एज कॉम्प्लेक्स साल्ट। वह लवण जो एक संकर आयन की उपस्थिति, जिसमें किसी संकर आयन की उपस्थिति होती है, संकर लवण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए फेरस, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये आपके पास टेट्रा अमीनो क्यूप्रिक, ठीक है, क्या है, टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक। टेट्रा एमिनो का मतलब ये केमिस्ट्री में आपको IPSC में पढ़ाया जाएगा, 4 के लिए टेट्रा यूज़ करते हो, ठीक है, जब कोई चीज़ 4 बार आती है। तो टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है, क्या नाम है, टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक सल्फेट, टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक सल्फेट। आई होप कि आपको आज के टाइप्स ऑफ साल्ट और साल्ट की डिफिनेशंस समझ में आ गई होगी। आप सभी के एग्जाम्पल ज़रूर लर्न कर लें।